जी, आपने बताया कि ये जिहादी मुसलमान इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, लेकिन हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है, हम इनको पहचानें कैसे कि ये जिहादी मुसलमान है और ये भारतीय मुसलमान है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि इनको हम पहचाने कैसे। हुँ, कई तरीके हैं। क्या आपको नहीं पता डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद कौन थे? क्या आप उनको जिहादी मुसलमान कहेंगे? नो। जिहादी मुसलमान नहीं तो समर्पण था उनके अंदर। अब्दुल हमीद नहीं थे? क्या अब्दुल हमीद ने क्या देश के लिए काम नहीं किया? आप बताइए। क्या हमारे यहाँ रसखान नहीं हुए जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कविताओं का वर्णन किया? ये कौन थे? ये सच्चे मुसलमान थे। ये सच्चे मुसलमान थे जो अपने धर्म के प्रति, इस्लाम धर्म के प्रति तो थे ही, लेकिन वो सनातन को भी उतना ही प्रेम करते थे जितना इस्लाम को करते थे। लेकिन जो इस्लाम के प्रति, जो सिर्फ इस्लाम को, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा कि क्योंकि मैंने इस्लाम पढ़ा है, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा काफिर शब्द, लेकिन ये हमको काफिर मानते हैं। कौन है काफिर? कहाँ का लिखा है? मुझे बता दो। कोई भी, मैंने खुद पढ़ा है, आप बता दो कहाँ लिखा है काफिर? काफिर कहीं नहीं लिखा। मोहम्मद साहब ने कोई ऐसी बात नहीं बोली है जिसको ये लोग अपने ऊपर अपने आप से बना के चलते हैं, अपनी 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 परंपरा, अपनी सभ्यता चला रहे हैं, लेकिन नहीं, गलत। अगर इस सच्चा इस्लाम ने लिखा है अपने धर्म के प्रति समर्पित रहो, लेकिन दूसरे का दिल मत दुखाओ। ये इस्लाम धर्म है। अपने धर्म के प्रति समर्पित रहो, लेकिन दूसरे के धर्म के प्रति कट्टरता मत दिखाओ। अपने धर्म के प्रति समर्पित रहो, लेकिन किसी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ मत करो। अपने धर्म के प्रति कट्टर रहो, लेकिन हमेशा याद रखो, लेकिन दूसरे के धर्म के लिए आप अपने आप का धर्म परिवर्तन मत करो, या अपना नाम मत बदलो, या फरेबी मत करो, या जिहादीपना मत करो। कहीं नहीं लिखा, लेकिन ये वो सब चीज़ें करते हैं। और ऐसे लोग पहचानने में बहुत जल्दी आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि मैं तो रोज़ इन्हीं लोगों से मेरा पाला पड़ता है। मैं तो घूमता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, पूरे भारतवर्ष में घूम रहा हूँ, तो मैं तो हर जगह पहचान जाता हूँ। इसलिए मुझे इतना लगता है कि जिहादी मानसिकता को समझने के लिए सिर्फ आपको अपनी सोच, अगर आपकी राष्ट्रीयता सोच है, तो आप तुरंत उसको पहचान सकते हैं और उसका बोल भी सकते हैं। दूसरी बात, आप इसी में से एक प्रश्न निकलता है। मैं ये कहता हूँ कि एक हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जी, वो सनातन की बात करते हैं। मैं प्रसन्न हूँ उनकी बात से, लेकिन जब उन्होंने एक मुरैना की तरफ एक उनकी कोई श्रीमद् भागवत कथा थी, तो मैंने उनकी वीडियोस देखी। उस वीडियो में सामने मुस्लिम लोग बैठे हुए थे, कथा सुन रहे थे, और कुछ मुस्लिम लोगों ने आके व्यासपीठ के ऊपर हाथ रख के ऐसे महाराज जी से बात कर रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा तुरंत दिल्ली जब आया तो मेरा जी न्यूज़ में इंटरव्यू हुआ। मैंने जी मीडिया को बताया इस बारे में। मुझसे बोले कि, क्योंकि मेरा एक इंटरव्यू मुरैना में भी हुआ था, उसमें यात्रा में था मध्य प्रदेश की, तो मुझे बोला गया कि आप तो धीरेन्द्र शास्त्री तो हिंदूवादी हैं, बड़ी सनातन की बात करते हैं, उन्होंने मुसलमानों को कथा सुनाई, आप इससे क्या रखते हैं? मैंने कहा बिल्कुल गलत। मैंने कहा मुसलमानों को कथा सुनाने का मतलब ही नहीं बनता। जो आपके धर्म को समझ नहीं सकता, आपकी मान्यताओं को नहीं समझ सकता, और आप उसको कथा सुना रहे हैं, उसको क्या पता राम कौन है, कृष्ण कौन है, सीता कौन है। दूसरी बात, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो तो व्यासपीठ पर चढ़ने के लायक भी नहीं है, और आप उनको व्यासपीठ पर चढ़ा रहे हैं। आपने तो व्यासपीठ का अपमान कर दिया। आप कैसे कथावाचक हैं? आपको सोचना चाहिए। वो कहते हैं नहीं, हम इन्हें बदल देंगे। नहीं, पहले बदलो फिर कथा सुनाओ। वाह वाह, मुझे दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। बदल नहीं देंगे, पहले बदलो, पहले टोपी उतरवाओ। और आप टोपी पहन के वो सामने कथा में बैठे, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? नो, गलत। ये नहीं, राजनीति नहीं चलेगी। धर्म के साथ कोई राजनीति बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे कोई भी देश का महात्मा हो। कई महात्माओं को मैंने देखा है मंच पे बोलते हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाह तेरो नाम। काहे का अल्लाह तेरो नाम? अल्लाह अल्लाह कुछ नहीं होता है। मैं तो सिर्फ ना जानता हूँ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वाह वाह, ये कोई अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं। अगर आपको करना है तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। रसखान ने क्यों करी? क्योंकि रसखान जानता था कि सनातन धर्म क्या है। रसखान को समझेंगे ये लोग तो अपने धर्म को समझेंगे कि हम क्या है। 1400 साल पहले इस्लाम धर्म आया था। 1400 साल, 2000 साल पहले आपको पता होगा कौन आया? 2000 साल पहले क्रिश्चियन लोग आए, और सनातन धर्म आदि और अनंत से चला आ रहा है। और हम इस सनातन धर्म के लिए सुन लेंगे? बिल्कुल नहीं सुन सकते। और इनको भी पता है, अगर आप इनका डीएनए टेस्ट कराओ तो ये भी सनातनी है। इनके बाप दादा जितने मिलेंगे, पुराने पूर्वज, इनके सारे सनातनी है। हिंदू ही था पहले, और था ही कौन? इसीलिए इस भारत का नाम हिंदुस्तान था, क्योंकि यहाँ हिंदू रहा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बाद में किसी डर के कारण इन्होंने टोपी पहन ली, ऊंचे पजामे पहन लिए। तो मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई वो चीज़ नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ
आप बदलो, लेकिन आप नाम न बदलो। आप नाम बदल के जिहादीपना मत दिखाओ। आप जो हो वो रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम नहीं बदलना चाहिए। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।